बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके थे क्वेश्चन। आज इसका है क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल हो। अच्छा, इसने फंक्शन बता दिया और पहला फंक्शन इसने जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये कहता है डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमने क्या करना है, इसकी डोमेन या रेंज निकालनी है। तो आपको पता है पहले मैं आपको पूरा टॉपिक बड़े अच्छे डिटेल में समझा के आऊँ कि डोमेन एंड रेंज कैसे करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। और जो लीनियर फंक्शन आ जाए इसका फर्स्ट पार्ट है तो बहुत ही आसान है। जो लीनियर फंक्शन हो तो उसकी डोमेन और रेंज बहुत आसान होती है। देखिए ना अंडर रूट है ना डिवीजन में, लीनियर फंक्शन है, लीनियर इक्वेशन है। सिंस एफ ऑफ एक्स इज लीनियर, ये लीनियर फंक्शन है। सो जो इसकी डोमेन होगी वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी। ठीक है, ये भी हमारे पास रियल नंबर होगी और जो इसकी रेंज होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है जी, ये भी ऑल क्या होगी इसकी, इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि जो लीनियर फंक्शन होता है ना उसकी डोमेन और रेंज बड़ा निकालना आसान है। देखें हम इसकी डोमेन में, जो डोमेन होती है इनपुट, हम कोई वैल्यू भी इनपुट इसको दे सकते हैं, एनी वैल्यू। ठीक है, और ये हमें आंसर भी कोई भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है, पॉजिटिव भी देगा। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू +1 है तो ये हमें नेगेटिव देगा। ठीक है, अगर नेगेटिव 1 है तभी नेगेटिव आंसर देगा। मतलब इसकी डोमेन और डोमेन भी इसकी रियल नंबर होगी और रेंज भी रियल नंबर होगी। मतलब ये कम्प्लेक्स में भी आयोटा की फॉर्म में भी नहीं जाएगा और इन्फिनिटी की फॉर्म में भी नहीं जाएगा। ठीक है जी, इसका सेकंड पार्ट आता है, वो पहले हमने नहीं पढ़ा। इसके अंदर आता है इज द फंक्शन ऑफ 1 to 1 जस्टिफाई यू आंसर। अच्छा जी, अब 1 to 1 फंक्शन के लिए हमने क्या करना होता है। 1 to 1 फंक्शन का मतलब होता है हमने इसको चेक करना है कि हमारे पास कि इसके अंदर अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं और x की वैल्यू कोई और भी रखते हैं, मतलब दो वैल्यूज होती हैं। अगर f ऑफ x1 पुट कर रहे हैं वो किसके इक्वल आना चाहिए, f ऑफ x2 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी, ये हमारे पास बेसिकली वैल्यूज होती हैं। मतलब ये फंक्शन की जो डिटरमिनेशन है वो हमारे पास क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसको अगर हम प्रूव करेंगे ना, मतलब कि अगर x1 इज इक्वल टू x2 हो इफ, तो ये क्या फंक्शन होगा, 1 to 1 फंक्शन होगा। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या करना होता है, हम हाँ इसने कहा था ना कि इज द फंक्शन, हमने क्या इसकी स्टेटमेंट यस, हमने क्या लिखना, यस फंक्शन इज द फंक्शन क्या होगा, 1 to 1। ठीक हो गया जी। अब ये क्या कहता है, हमने इसको हमें चेक करना है कि अब इसके जरिए अब ये कहता है कि जस्टिफाई करो, तो हमें इसको जस्टिफाई भी करना है। सबसे पहले हमने क्या लेना है, f ऑफ x1। ठीक है, और f ऑफ x2 किसकी इक्वल आएगा। अच्छा, हमने सपोज किया था ना, इसको हम यहाँ पे सपोज लिख देंगे। अगर हम ये कंट्रडिक्शन करते हैं कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है, अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 5 है, इधर आएगा तो +5 -5 कट गया, 3x1 इज इक्वल टू 3x2। अब देखें ये वाला 3 से कैंसिल, तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। इसका मतलब है ये चीज़ हमने प्रूव कर ली, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया है, जस्टिफाई हो गया कि ये क्या होगा, 1 to 1 फंक्शन। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट आता है इज द फंक्शन f1 to इफ। अब हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। 1 to 1 की हमने कंडीशन प्रूव कर ली। अच्छा, ऑन टू फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि कोड डोमेन है रियल नंबर। अगर हमारे पास ये रियल नंबर है कि ऑल रियल नंबर पे, ये हमारे पास क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू नंबर के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे f ऑफ x का आंसर है ना, वो दोबारा अगर हम दोबारा किसकी इक्वल ले आए, y की इक्वल ले आए। हम कैसे, हम इसको यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि हम लेट करें। ऑन टू फंक्शन के लिए हमने करना क्या है, आपने पहले लेट करना है कि f ऑफ x किसकी इक्वल है, y की इक्वल है। f ऑफ x हमारा क्या था,
3x माइनस 5 था ना, इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया। नाउ इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 का हम नाम देंगे, ठीक हो गया जी। हम क्या कर देंगे जी, यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, x की वैल्यू निकालनी है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x। जो x है वो हमारे पास किस इक्वल आ जाएगा, y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब इसकी जो वैल्यू है इसके पुट, इसको दोबारा हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू निकाली है इसको दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, यानी मतलब f ऑफ y प्लस 5, सॉरी इसको हम f ऑफ x इज इक्वल टू, जिधर x आ रहा है उधर हम लगा देंगे 3 ऑफ ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 5, तो ये क्या आ गया y। तो f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। तो ये देखें, इसका मतलब है कि ये दोबारा y के इक्वल आ गया। इसकी मतलब अब हम कह सकते हैं यस फंक्शन इज ऑनटू, फंक्शन इज ऑनटू। फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, ऑनटू आ गया। इफ और रियल नंबर, यानी जितने भी रियल नंबर होंगे उसके फंक्शन क्या होगा, ऑनटू होगा। ठीक है, अच्छा जी, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जो f है वो रियल को रियल से बिलोंग करे, डिफाइंड बाय जो f ऑफ x है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। पहले बात आपके पास वही इसका पार्ट आ गया कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ x। हमने क्या करना है, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। और सेकंड पार्ट में क्या, डिटरमिन वेदर f ऑफ x ऑनटू, और वही सेम लाइनों वाला क्वेश्चन है। अब डिवीजन के अंदर जब आ जाता है तो डोमेन आपको पता है, डोमेन हमारे पास क्या होती है, हमने आपको बहुत अच्छी तरह, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का मेरा लेक्चर देख लिया, उसमें मैंने आपको बड़ा क्लियरली किया कि डिवीजन आ जाए तो हमने किस चीज़ से फॉर्म से बचना होता है, हमने इन्फिनिटी की फॉर्म से बचना होता है। और ये इन्फिनिटी कब बनेगा, जब x इज इक्वल टू -1 होगा, मतलब इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम -1 नहीं पुट कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम इसके अंदर -1 पुट नहीं कर सकते। तो ये इसकी डोमेन बन जाएगी। अच्छा, रेंज के लिए आपको मैंने पहले भी ट्रिक बताई थी, तो रेंज की जो इसकी रेंज बनेगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बनेगी, लेकिन इसका आपने क्या करना है, यहाँ से ये वाला वेरिएबल पहला और डिनोमिनेटर का पहला ये आपने पिक करना है। मतलब ax प्लस c है ना, अगर क्या होगा ax प्लस b और डिवाइडेड बाई cx प्लस d, तो a बाई c ये आपने रेंज में से क्या करना है, माइनस करना है। मतलब ये आपका रफली आप निकालेंगे। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, अब देखें ना, x के साथ क्या है, 2 है ना, यहाँ पर a2 है और यहाँ पर c क्या है, 1, 2 डिवाइडेड बाई 1। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, रेंज बनेगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर -2। ठीक है जी, मतलब ये हमने क्योंकि ये 2 पे डिफाइंड नहीं होगा। आपने क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखें मेरा लेक्चर के अंदर, तो उसके 5वें पार्ट में मैंने आपको बड़ा क्लियरली प्रूफ भी कराया है कि उसके अंदर जो हमारा फंक्शन बनता था वो क्या नहीं बनता था। अगर हमारे पास लेट्स सपोज -x है तो उसके अंदर हम -1 नहीं पुट कर सकते थे। अगर हम पुट करेंगे तो हमारा वो फंक्शन होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। इसी तरह ये 2 पे भी डिफाइंड नहीं होगा फंक्शन। ठीक है, अगर हम 2 पे डिफाइंड करेंगे हमें नो रिजल्ट देगा ये। ठीक है जी, आई होप कि ये पहला आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई। ये डोमेन और रेंज पुराना टॉपिक है। इसका नेक्स्ट आता है डिटरमिन वेदर एफ ऑफ एक्स ऑनटू, और ऑनटू के लिए आपको मैंने बड़े क्लियरिफाई बताई अभी कि हमने सबसे पहले क्या लेट करना है कि इसको हमने कहीं नंबर 1 का नाम दे देना है। लेट हमने क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, वाई की इक्वल है, तो हमने इसकी जगह पे क्या पुट कर देना है, वाई पुट कर देना है। ठीक है जी, वाई इज इक्वल टू, अच्छा जी, अब जो y है वो किसकी इक्वल है, हमने कहा ना f ऑफ x इज इक्वल टू y। क्या हम f ऑफ x को, तो ये y पे मान ये f ऑफ x जगह क्या लगा दिया, y लगा दिया, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अगला स्टेप हमने क्या करना है, x को सेपरेट करना है, तो y इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये बन जाएगा xy प्लस y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अच्छा, ये प्लस का 2x है, इधर आएगा तो xy माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस y माइनस 3। ठीक है जी,
अच्छा जी, अब हमारे पास क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर स्टेप नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारे पास होगा, इन दोनों में से हमने क्या करना है, x को कॉमन निकाल लेना है, अंदर रह जाएगा y माइनस टू इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकालेंगे तो y प्लस, ठीक है जी। तो x हमारे पास इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। अच्छा, अब हमने जो x की वैल्यू निकाली होती है ये हमने क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2x प्लस 3, x की जगह पे हमने इसकी वैल्यू लगा दी माइनस ऑफ y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2, माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 प्लस 1। अच्छा, ऊपर हमारे पास माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3 और माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय, अच्छा इसके होल डिवाइड में आ गया वाई माइनस 2 और प्लस होल डिवाइड में कितना आ गया वाई माइनस 2, वाई माइनस 2 से कैंसिल हो गया जी। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 6 माइनस 3y प्लस 6 माइनस y माइनस 3 प्लस y माइनस, ठीक हो गया जी, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, प्लस y माइनस y कैंसिल, ये हमारे पास आ गया माइनस 5y डिवाइडेड बाय माइनस 5, माइनस 5 से कैंसिल, f ऑफ x इज इक्वल टू y आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा हमारे पास, ऑन टू फंक्शन होगा। सेकंड, इसका थर्ड पार्ट आ जाता है हमारे पास सिमिलर, थर्ड पार्ट में हमें क्या कहता है कि हमने क्या चेक प्रूव दैट f ऑफ x इज, हमने प्रूव करना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 to 1 फंक्शन होगा, अगर 1 to 1 होगा तो x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। सिमिलरली f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है जी। तो हमारे पास f ऑफ x1 आ जाएगा 2x1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, टू x2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा 2x1 x2 प्लस 2x1 माइनस 3x2 माइनस 3 इक्वल टू 2x2 x1 प्लस 2x2 माइनस 3x1 माइनस 3। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा 2x1 x2 प्लस 2x1 माइनस 3x2 माइनस 3। अच्छा, ये इधर इसको हम इधर ही रखेंगे माइनस 2x2 प्लस 3x1 प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें ना कि हमारे पास हो रहा होगा कुछ प्लस 3 और माइनस 3 आपस में क्या हो गया, कट हो गया। अच्छा जी, रिमेनिंग हमारे पास आ रहा है जी 2x1 मतलब 2x1 x2। अच्छा, ये प्लस का 2x2 माइनस 1 था ना, ये इक्वल टू, सॉरी हमारे पास यहाँ पे रह गया 2x1 x2, ये प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2x1 2x2, यहाँ पर हमारे पास आ गया 2x1 और प्लस 3x1 5x1 माइनस 5 0। हमारे पास ये प्लस माइनस कट गया तो ये 5x1 इक्वल टू 5x2, ये देखिए 5 से कैंसल, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो हमारे पास क्या होगा, हमने ये प्रूफ करना था कि हमारे पास क्या होगा, प्रूफ 1 to 1 फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 to 1 फंक्शन। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये सारी इसी टाइप की क्वेश्चन देखें, एक तरह की क्वेश्चन चल रही है। नेक्स्ट जो पार्ट इसका आता है क्वेश्चन नंबर 9, वो भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरह होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है लेट और अच्छा, हमारे पास इधर हमने चेक करना है कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f शो दैट f ऑफ x इज बाइजेक्टिव। अब याद रखें कि जो बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव के अंदर हमने चेक करना होता है
कि ये हमारे पास 1 2 है और इनटू है, ठीक है। अगर 1 2 प्लस इनटू जो फंक्शन होता है जिसको वो हमारे पास किसके इक्वल बनता है, बाइजेक्टिव इक्वल बनता है। अब 1 to 1 फंक्शन होगा और ऑन टू फंक्शन होगा, हमने ये दोनों चीजें चेक करनी है। अगर ये दोनों होंगी तो ये हमारे पास किसके इक्वल बन जाएगा, सब्जेक्टिव के इक्वल बन जाएगा। ये हमारे पास बाइजेक्टिव इक्वल भी क्वेश्चन 9 है, ठीक है। ये हमारे पास कह रहा है, तो हमने इसके दो ही चीजें सारी चेक करनी है, मतलब इंजेक्टिव चेक करना है, सब्जेक्टिव चेक करना है। अगर ये दोनों हमारे पास इक्वल आ जाते हैं किसके, तो ये हमारे पास क्या होगा, बाइजेक्टिव के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारे पास कहता है कि f of x इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। शो दैट इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए हमारे पास हमने डोमेन रेंज की नहीं चेक करनी होती, हमने खाली इसका 1 to 1 चेक करना है। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं 1 to 1। हम सबसे पहले चेक करते हैं 1 to 1, ठीक है जी। तो 1 to 1 के लिए हमारे पास कंडीशन आपको अच्छी तरह पता है कि हमने क्या करना है, f of x1 इज इक्वल टू f of x2 होना चाहिए। तो हम सब f of x1 मतलब e की पावर माइनस x1 और e की पावर x2 इज इक्वल टू e की पावर, बड़ा इजी सा काम है ये। अब देखें f of x दोनों इक्वल, तो e की पावर माइनस x1 इज इक्वल टू e टू रेज़ पावर माइनस x2। आपको पता है अगर बेसिस सेम है तो पावर्स भी आपस में क्या होती हैं, बाय कंपेयरिंग। ये आ जाएगा माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, माइनस माइनस से कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो ये हमारे पास तो क्या होगा 1 to 1। तो ये हमारे पास क्या होगा 1 to 1 होगा। अच्छा जी, अब हमने सेकंड क्या चीज़ चेक करनी है इसकी, अब इसकी सब्जेक्टिव चेक करनी है। तो सब्जेक्टिव के लिए हमारे पास क्या होगा इसका, सॉरी ऑन टू फंक्शन हम चेक करना है इसका। तो ऑन टू फंक्शन के लिए आपको पता है कि हमने क्या करना है, f of x को हमने क्या लेट करते हैं, y की को लेट करते हैं। तो y इज इक्वल टू e टू रेज़ पावर माइनस f of x। ये इसके अंदर हमने पुट कर देना f of x को, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या यहाँ से इस स्टेप पे हमने x को सेपरेट करना है। अब x को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हमें पता है हम क्या करेंगे, लॉग करते हैं ln, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ln ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स नेचर लॉग ऑफ e, ठीक है जी। अब देखिए ना, हमें पता है लॉग का रूल है, लॉग के बाद जो पावर होती है लॉग से पहले आ जाती है। और यहाँ पर हमें पता है कि नेचर लॉग ऑफ e इज इक्वल टू माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, बिकॉज नेचर लॉग ऑफ e हमारे पास इक्वल टू होता है 1। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ y। ये वैल्यू आ गई। हमने क्या करना है, इसको अपने f of x मतलब उसके अंदर हमने पुट कर देना है। तो ये हमारे पास किसकी को लाना चाहिए, y की को लाना चाहिए। तो ये हमारे पास कर लेते हैं जी, ठीक है जी। f of x इज इक्वल टू e टू रेज़ पावर, x की जगह पुट करना ना, माइनस ऑफ माइनस ln ऑफ y। ये माइनस क्या होगा, प्लस e टू रेज़ पावर ln ऑफ y, ठीक है। नेचर लॉग और ये आपस में हमें पता है कैंसिल हो जाते हैं। तो f of x किसकी को ला गया, इसका मतलब ऑन टू वन फंक्शन है ये, ठीक है। ऑन टू फंक्शन है तो ये हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन इज, हमने यहाँ पे डायरेक्ट जब दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे तो फंक्शन इज, हमने क्या प्रूव कर देना है, बाइजेक्टिव। ये क्या होगा, फंक्शन बाइजेक्टिव। इसका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, ठीक है जी। एक्सरसाइज हम कंप्लीट करते हैं। कहता है कि रियल नंबर है और गिवन क्या कहता है कि जो g ऑफ x है वो हमें कितना बता रहा है, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। तो इसके अंदर कहते हैं कि g ऑफ इज इंजेक्टिव एंड और सब्जेक्टिव, ठीक है जी। अब हमने क्या करना, इंजेक्टिव भी पुट करना है, ये सब्जेक्टिव, मतलब सबसे पहले हमने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है, फिर 1 to 1 चेक करना है और फिर ऑन टू चेक करना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमने इसके अंदर चेक करनी है, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव के अंदर हमने इसकी क्या चीज़ चेक करनी है, सब्जेक्टिव के अंदर हमने डोमेन और रेंज चेक करती है इसकी। सब्जेक्टिव का मतलब यही होता है कि हमने इसका क्या चेक करना है, डोमेन एंड रेंज।
अच्छा, जो आपके पास जो क्यूबिक फंक्शन होता है ना, क्यूबिक फंक्शन की जो डोमेन होगी वो हमारे पास अब बिल्कुल जिससे लीनियर फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसकी डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी क्या है, रियल नंबर है। अच्छा, हैंस यहाँ पे हम क्या कह देंगे, डोमेन हैंस फंक्शन इज, हम सब्जेक्टिव कह देंगे, फंक्शन इज सब्जेक्टिव। आपने ये लाइन नीचे लिख देनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाता है जी इसका नेक्स्ट पार्ट, हमें इंजेक्टिव, अब इसका हमने इंजेक्टिव चेक करना है। इंजेक्टिव के लिए हमने क्या करनी है, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड, और सॉरी, इंजेक्टिव के लिए हमने इसको 1 to 1 चेक करना है, ठीक है जी। इंजेक्टिव के लिए हमने इस फंक्शन को क्या चेक करना है, 1 to 1, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 to 1 चेक करने के लिए g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2, ठीक है जी। अब x1 हमारे पास क्या बनेगा, x1 क्यूब माइनस 3x1 इक्वल टू x2 क्यूब माइनस 3x2। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो स्टेप कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, इन दोनों को उठा के इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब। अच्छा, ये माइनस क्या ना इधर आएगा तो प्लस का, तो 3x1 प्लस 3x2 इक्वल टू हमारे पास क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लग रहा है, वो हमने अप्लाई कर देना है। बेसिक फार्मूला है, जो आपको बहुत अच्छी तरह पता है, मैं अगेन लिख देता हूँ, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर। इन दोनों में से अगर हम -3 को कॉमन निकालें तो यहाँ पे रह जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें ना, x1 माइनस x2 एज अ होल कॉमन आ रहा है, एज अ होल हम x1 माइनस x2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए दो, या तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 होगा, या हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। बट हम इसको नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। अच्छा, हमें इस फंक्शन से लेना देना नहीं है, हमने जो अपना प्रूफ करना था x1 इज इक्वल टू x2 प्रूफ करना था, तो ये माइनस का x1 इधर आएगा तो x1 इज इक्वल टू x2। तो ये हमारे पास 1 to 1 की कंडीशन थी, वो हमने कंप्लीट कर दी। तो इसका मतलब है सो फंक्शन इज, अब यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। मतलब 1 to 1 है तो फंक्शन क्या है इसका, इंजेक्टिव। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ गए हैं और एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।